आप शुरू कीजिए। हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेजे बिछाई रुच रुच के, सेजे बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्ज का दिल मोमिन, अर्ज में सब बिसाते, अर्ज कहा दिल मोमिन, अर्ज में सब बिसाते। निमख नारी क्यों होए सके, निमक न्यारी क्यों होए सके, रहो निस्बत हक जात। हर से तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इसके सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इसके सुराहीले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो आशिकी, अपनी अंगना जो आशिकी, ताए दीजिए अपना दाम। हर से तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तख्त श्यामा श्याम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तख्त श्यामा श्याम। मस्ती दीजिए अपनी, मस्ती दीजिए अपनी, जो गलत हो या ही था। मैं अर्ज से तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम लिखा फुरमान में, हक अर्ज मोमिन कलूब। तुम लिखा फुरमान में, हक अर्ज मोमिन कलूब। सो सुख ने पालो अपना, सो सुख ने पालो अपना। तुम हो मेरे महबूब, हर से तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे मोहम्मद अरवा अरस से, जो कोई आई होई उतारे। कहे मोहम्मद अरवा अरस से, जो कोई आए होई
तरे, सोई न स्वरूप के चरण के, सोई न स्वरूप के चरण, लेके चलिए अपने घर। हर से तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हर से तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रोज रोज के, सेज बिछाई रोज रोज के, यही तुम्हारा विश्राम। हर से तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी अमिता दीदी, प्रणाम जी, धन्यवाद बहुत बहुत। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम दो चरण को धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली नालेरिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूर, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा गल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुनो साथ जी, खिलवत वाणी का 16वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 81 चौपाई हो गई थी। प्रसंग इस रबत का ही चल रहा है कि कैसे हम इस खेल में जाएंगे, धनी और परमधाम को भूल जाएंगे, लेकिन खेल में हम रल मिल जाएंगे। खेल में हम ऐसे मिल जाएंगे जैसे अमिया जो है अचार में के मसाले में मिक्स हो जाती है, तो हम कहते हैं कि अब तो अचार रल मिल गया है, बहुत तैयार हो गया है। ऐसा ही हमारी हालत है, हम बिल्कुल ऐसे ही इस खेल में रल मिल से गए हैं कि ऐसे लगता है इस खेल से जुदा होना बहुत ही असंभव सा लगता है। मतलब ज्ञान के माध्यम से सारा पता होने के बावजूद भी हम रूहें खेल से जुदा नहीं हो पा रही है, चाह कर भी हम उसे नहीं छोड़ पा रही। सुंदर साथ जी, एक तो होता है कि बिना चाहना के कोई इच्छा ही नहीं है खेल छोड़ने की, कोई ज्ञान ही नहीं है तो खेल नहीं छोड़ा जा रहा है, उसी में रले मिले। लेकिन जबकि ज्ञान भी हो और उसको छोड़ने की इच्छा भी हो, फिर भी हम ना छोड़ पाए, तो यहाँ पर हम मजबूर हुए हैं इसी खेल के माध्यम से कि वास्तव में ये खेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही तगड़ा है। तभी तो इच्छा, इतनी प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी और इतना गहरा ज्ञान होने के बावजूद भी हम इस खेल से एक जर्रे जितना भी दूर नहीं हो पाते। तो ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें अपने वश में किए हुए है, ये सबसे बड़ी बात है। इच्छा से हम उसके बस में हो तो समझ में आता है कि हमें प्यारा ही लग रहा है, अभी तो प्यारा भी नहीं लग रहा फिर भी नहीं छोड़ पाते। तो ये हमारा हाल है इस समय दुनिया में कि हमें माया की पहचान है, माया में अच्छी भी नहीं लग रही फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। जो चीज अच्छी नहीं लग रही, बुरी लग रही है, उसको नहीं छोड़ पाना तो एक अजीब सी बात हो गई ना। जो अच्छी लग रही है उसको नहीं छोड़ पा रहे तो समझ में आता है, लेकिन जो अच्छी नहीं लग रही, जिसको इच्छा ही है छोड़ने की, उसको भी नहीं छोड़ पा रहे। ऐसे लगता है जैसे एडिक्टेड होते हैं, जैसे शराबी जो होता है वो शराब को जब उसको
दिन में होश आता है, उसके फैमिली वाले बताते हैं कि ये गलत बात है, ये तुम्ही को नुकसान पहुंचा रही है, तुम्हें इसको छोड़ना चाहिए। तो वो इच्छा करता है कि वो इसको छोड़ दे, उसकी इच्छा होती है कि वो इसको छोड़ ले, लेकिन वो एडिक्टेड होता है, इसलिए छोड़ नहीं पाता है। तो सुंदर साथ जी, हम सब इतने लोगों की बात करते हैं कि कोई किस चीज का एडिक्टेड है, कोई किस चीज का एडिक्टेड है। हम सब जो है वो माया के एडिक्टेड है, यानी कि हमें माया की लत पड़ गई है। इसको कहते हैं एडिक्शन, कि माया की लत पड़ जाना, जिसको हम चाहकर भी ना छोड़ पाए, उसको कहते हैं लत। तो इस तरह से हम माया में रल मिल गए हैं, हमें इसकी ऐसी आदत पड़ गई है, हमें इसकी ऐसी लत पड़ गई है कि हम चाहकर भी इसको छोड़ नहीं पाते, जबकि हमें पता है ये हम ही को नुकसान पहुंचा रही है, ये हमारी ही आत्म उपलब्धि को रोक रही है, ये हमें ही हमारे धनी से मिलने नहीं दे रही है, ये हमें हमारे सुखों में नहीं जाने दे रही है, ये हमें दुखों में ले जा रही है, ये हमें झूठ में ले जा रही है, ये हमें सत्य में नहीं जाने दे रही, ये हमें हमारे मूल सुखों को नहीं लेने दे रही, ये हमें हमारे आनंद में नहीं जाने दे रही, ये हमें हमारे इश्क में नहीं जाने दे रही, हमारे प्रेम में नहीं जाने दे रही, जो हमारे मूल स्वरूप था हमारा प्रेम का, इश्क का, उससे हमें वंचित किए हुए, तो भी हम इस माया को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसी हालत है हमारी। ये बातें सब असल की, जब याद दई तुम, तब इश्क वाली रूहों को क्यों ना उड़े तिलसम। महामती जी कह रहे हैं कि जब मूल परमधाम की सब बातें आपको वाणी के माध्यम से याद दी जा रही हैं, सतगुरु के माध्यम से याद दी जा रही हैं, तो इश्क वाली रूहें जो इतना दावा करके आई थी कि हमारा इश्क ही पूर्ण इश्क है, हम ही इश्क के पूर्ण स्वरूप है, उनका ये तिलसम क्यों नहीं उड़ रहा है? क्यों? क्योंकि वो उनको उसकी लत पड़ गई। जब लग लगे दुना, तब पहुंचे न बकामो, एक रू दूजा इश्क आए काम पड़िया इंसू। जब तक हम दुनिया में लगे रहेंगे, बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है 82वीं चौपाई में, जब लग लगे दुनिया तब पहुंचे न बकामो। जब तक दुनिया में लगे रहेंगे अखंड परम धाम नहीं पहुंच सकते। एक रूह दूजा इश्क आए काम पड़िया इंसू। इस माया को छोड़ने के लिए हमें कौन से दो हथियार चाहिए? एक तो हमारे अंदर परम धाम की आत्म होनी चाहिए, नजर होनी चाहिए, दूसरा हमारे अंदर इश्क होना चाहिए, क्योंकि आत्म ही वहां जा सकती है, कोई जीव तो जा नहीं सकता। आए काम पड़िया इंसो, इन्हीं दो चीजों, दो हथियारों की हमें जरूरत पड़ गई है परम धाम में। एक तो हमारे ऊपर आत्मा की नजर हो, दूसरा हम इश्क तक पहुंचे। इन दो के बिना परम धाम में जाना नहीं सकता, कोई जीव जा नहीं सकता, सिर्फ रूह जा सकता। दूसरी बात है, वो रूह जिसके पास इश्क हो, जो इश्क की मंजिल तक पहुंची, वही रूह जा सकती। तो एक इश्क दूजा, एक रूह दूजा इश्क आए काम पड़िया इंसो। अब इनसे ही काम पड़ गया है, इनके बिना परम धाम में प्रवेश नहीं है, लेकिन उसके लिए भी शर्त लगा दी है जब तक दुनिया में लगे रहोगे परम धाम नहीं पहुंचोगे। दूजा कछु पहुंचे नहीं, हक को बीच बका। सही तो कह रहे हैं, रूह के बिना कोई दूसरा वहां पहुंच ही नहीं सकता, और रूह को दूसरा कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो परमात्मा का ही अंश है। तो एक में सिर्फ एक ही मिल सकता है, कोई दूसरा तो मिल ही नहीं सकता। रूह के अलावा तो सभी दूसरे, रूह तो परमात्मा का ही अंश है, इसलिए रूह परमात्मा से मिल सकती है, क्योंकि वो उसी का ही अंग है, दूसरा कोई है नहीं, इसलिए वो मिल नहीं सकता। दूजा कछु पहुंचे नहीं, हक को बीच बका, जहां रूह न होवे एकली छोड़ सबे इतका। वो कह रहे दूसरा कुछ भी परमधाम नहीं पहुंच सकता, सिर्फ एक ही एक से मिल सकता है। वो एक कौन है? रूह। रूह ही राज्य से मिल सकता है, दूसरा कोई जना परमधाम या राज्य से नहीं मिल सकता। जहां रूह न होवे एकली छोड़ सबे इतका, लेकिन वो रूह भी राज्य से कब मिल सकती है? जब तक वो अकेली ना हो जाए, इस दुनिया का सब कुछ छोड़कर वो अकेली ना हो जाए, तब तक वो इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंचती, और तब तक वो राज्य से नहीं मिलती।
जहां रूह न होवे एकली, छोड़ सब हेत का। जब तक रूह यहाँ का सब कुछ छोड़कर अकेली नहीं हो जाती, तब तक वो इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंचती, और तब तक वो धनी के पास नहीं पहुंचती। बका बीच रूहन को खेल दिखावे हक, आया गया इत कोई नहीं ए इलम कहे बेशक। इस बात में कोई संशय नहीं है, ये इलम ने हमें बता दिया है कि हम तो अखंड परमधाम के बीच में बैठे ही राज्य के दिल से कनेक्टेड होकर इस खेल को देख रहे हैं। राज्य हमें अपने दिल से ही हमारी नजरों को जोड़कर ये खेल दिखा रहे हैं, अखंड परमधाम में बैठे बैठे ही। आया गया इत कोई नहीं, वहां से ना तो कोई आया है ना ही किसी को जाना है। ये इलम कहे बेशक, ये इलम ने हमें बता दिया, इस बात में कोई भी संशय नहीं। बिल्कुल सरल सरल अर्थ है इसके, कहीं इसमें कोई भी ऐसे घुमावदार अर्थ नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आए। बिल्कुल शाब्दिक अर्थ भी आप खिलबत के करते जाओगे ना, पढ़ते जाओगे, तो भी उसमें गहराई मिल जाएगी। बिल्कुल जाहिर अर्थों में उसमें सारी गहराइयों को बिल्कुल ही सामान्य ढंग से कह दिया गया है। कोई घुमा के बात नहीं कही गई, कोई उलझा के बात नहीं कही गई, कोई गुप्त भेद की तरह बात नहीं कही गई, कोई छुपा के बात नहीं कही गई। बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट सीधा सीधा सरल सरल ढंग से मार्फत की बातों को कह दिया गया है खिलवत। बका बीच रूहन को खेल दिखावे हक, अखंड परमधाम के अंदर बैठे बैठे धनी हमें ये खेल दिखा रहे हैं। आया गया तो कोई नहीं, वहां से ना तो कोई आया है ना किसी को वहां वापस जाना है। ये इलम कहे बेशक, ये इलम ने हमें कहकर पूरी तरह से बेशक कर दिया है, निशंक कर दिया। बेशक इलम सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ती आगू इश्क मेरा ले। अब रूह को धनी कह रहे हैं यही परीक्षा है कि इस बेशक इलम से मार्फत की अवस्था को प्राप्त करके, बेशक इलम सीख के, इस बेशक के इलम को आत्मसात करके इश्क की मंजिल तक पहुंचकर ऐसे खेल को पीठ दे, ऐसे मायावी खेल को पीठ देकर देखो कौन आवे दौड़ती, देखो सब रूहों में कौन दौड़ती हुई इश्क लेकर, मेरा इश्क पहले लेकर दौड़ती हुई मेरे तक आती है। देखे कौन आती है पहले, जबकि वहां से ना तो कोई आया ना किसी को जाना है। हम तो परमधाम में बैठे बैठे इस खेल को देख रहे हैं, फिर भी हमें इस खेल को पीठ देनी है। तो सच किससे देनी है? इलम सीख के। देखिए उसमें चौपाई में भी यही कहा है, बेशक इलम सीख के, इस बेशकी के कायमी के इलम को सीख कर, मतलब इसको आत्मसात कर, इसके अनुसार चाल चलकर, इसके अनुसार रहनी करके ऐसे खेल को पीठ दे, जब तक इसके ऊपर चल के आप रहनी नहीं करेंगे इस खेल को पीठ नहीं दे पाएंगे। तो इस खेल को पीठ देकर देखो कौन आवे दौड़ती, सबसे पहले देखो कौन दौड़ती हुई आती है मेरे इश्क को लेकर, आगू इश्क मेरा ले। सबसे आगे कौन आती है मेरे इश्क को लेकर? तभी कह रहे इसी बात की परीक्षा। अब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए, अब नए सिर इश्क देखो कौन लेके जाए। नाची महाराज कह रहे हैं जब तुम परम धाम में थी, मैं तुम्हारी नजरों के सामने था, एक पल के लिए भी जुदाई नहीं थी, तुम इश्क के स्वरूप थे, इसीलिए क्योंकि मेरी नजरों से क्या था, तुम्हारा कनेक्शन था। तो तुम्हारी नजरों से, तुम्हारे वजूद से इश्क खत्म नहीं होता था, तुम इश्क के ही स्वरूप थे क्योंकि तुम मेरे नजरों से जुड़े हुए थे। जब तुम भूले मुझको, जैसे ही मैं तुम्हारी नजरों से ओझल हुआ, तुम मुझे भूले कि तुम इश्क को भी भूल। अब नजरों से जो इश्क मिलता था वो मिलना बंद हो गया ना सुंदर साथी। धनी ने जो हमें इश्क दिया करते थे, उन्होंने हमारी ही नजर को खेल में मोड़ दिया, तो अब इश्क कैसे मिलेगा? जिन नजरों से वो हमें इश्क के जाम पिलाया करते थे, उन्हीं नजरों को अब जो है उन्होंने खेल से जोड़ दिया। फर्क हो गया ना, कुछ कहीं आना नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा, सिर्फ नजरों का खेल है। एक भजन भी लता दीदी ने बनाया था,
देखा ये खेल हमने आँखों से, खुश रूहों को ये नानी, उतरे इस खेल में है आँखों से, खुश रूहों को ये नानी। तो पूरा खेल किसका चल रहा है? नजरों का। जिन नजरों में से धनी हमें इश्क का पान कराते थे, उन्हीं नजरों में खेल ले लिया। अब हम तो धनी के साथ ही कनेक्टेड है, चाहे तो इश्क का जाम पिला दे, चाहे तो खेल में हमारी नजर को जोड़ दे। उन्हीं के हाथ में बाजी है। तो उन्होंने हमें जो है इश्क का जाम पिलाया करते थे, अब हमारी नजरों को खेल से जोड़ दिया। अब खेल का जाम पिला रहे हैं, इसीलिए तो हम खेल को नहीं छोड़ पाए। अब खेल में बैठकर अर्श की लज्जत दे रहे हैं, इस कारण से भी खेल नहीं छोड़ा जाता। जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए। जैसे ही मेरी नजरों से मैं तुम्हारी नजरों से ओझल हुआ, तुम मुझे भूले, वैसे ही तुम अपने इश्क को भी भूल गए। अब नए सिर इश्क देखो कौन लेके जाए। अब नए सिरे से इश्क को प्राप्त कर कर देखो कौन मेरे तक पहले आता है लेकर। धनी कह रहे हैं अब नए सिर इश्क लेकर, अब नए सिरे से इश्क को लेकर, इश्क की मंजिल तक पहुंचकर देखो कौन दौड़ती हुई मेरे तक पहले आती है। याद करो इन इश्क को जो रब्त किया सब मिल, सो इश्क अपना कहाँ गया टिकिया नहीं पाओ पल। धनी कह रहे हैं याद करो इन इश्क को जो रब्त किया सब मिल। उस इश्क को याद करो, बार बार याद करो, पल पल में याद करो, जिस इश्क को लेकर तुमने रब्त किया था कि तुम ही इश्क के पूर्ण स्वरूप हो, तुम मेरे आशिक हो। याद करो इन इश्क को जो रद्द किया सबो मिल। जिस इश्क का तुमने रद्द कर लिया था, अपने आप को इश्क का स्वरूप बताया था, उस इश्क को याद करो अब भाई। सो इश्क अपना कहाँ गया, वो इश्क तुम्हारा कहाँ गया टिकिया नहीं पाओ पल। एक पल के लिए भी नहीं टिका, जिसके तुम पूर्ण स्वरूप थे, एक पल भी तुम्हारे अंदर वो इश्क टुका नहीं। मैं नजरों से उजल हुआ नहीं कि तुम्हें इश्क भी भूल भूल गया पूरी तरह से। इश्क गया बुलाए, इश्क को तुम भूल गए, काहे को टिक नहीं पाए। कह रहे थे एक उंगली तक नहीं आने देंगे अपने सखियों के बीच में, वो भूलेगी मैं जगा दूंगी, मैं भूलूंगी ये जगा देगी। पूरी प्लानिंग करी, बैठी, अरे राज्य की चलने नहीं देंगे, हमें बुलाएंगे, अरे हम सब मिलकर राज्य को झूठा साबित कर देंगे। कह रहे हैं टिकिया नहीं पाओ पल, वो तुम्हारा इश्क कहाँ गया, क्यों पल भर भी टिक ना पाया। और अब ढूंढने पे भी पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें नहीं मिल रहा है। सब ज्यादा कहती अपना, करती अर्थ में शोर, असल रूहों के इश्क का कहाँ गया ये ताजोर। धनी कह रहे हैं सब परम धाम में अपने इश्क को ज्यादा कहती थी, करती थी अर्श में शोर, उस इश्क के बल पे ही परम धाम में कूद कूद कर शोर मचाया करती थी कि हम इश्क के स्वरूप है। असल रूहों के इश्क का कहाँ गया इतना जोर। ये रूहों तुम्हारे इश्क का वो जोर कहाँ चला गया, जो तुम्हारा असल का इश्क था, जिसके तुम स्वरूप थे, उसका जोर कहाँ चला गया, उसका बल कहाँ चला गया। क्या सारा बल खो दिया तुमने, जो वो इश्क टिक नहीं पाया एक पल भी। कहाँ गया तुम्हारा बल। सारे परम धाम से नजर हटते ही हम परम धाम के सारी नियामतों और बल को खो बैठे, भूल गए, और वो हमसे छिनी भी नहीं है, फिर भी हम उसको भूल गए और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। हनुमान जी का याद है ना, एक प्रसंग आता है रामायण में कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो जब उनको याद दिलाया गया कि तुम तो इतने बलवान हो, तो वो जो है वो औषधि लेने पर्वत पे चले गए थे। लक्ष्मण जी को जो जड़ी बूटी चाहिए थी, वो तब उनको याद आया मैं तो उड़ भी सकता हूँ, मैं तो कहीं पे भी पहुंच सकता हूँ। तो अपनी नियामतों को खुद ही भूल गए थे, उससे नियामतें छीनी नहीं थी, सिर्फ वो भूल गए थे। जैसे उनको याद दिलाया गया, उनको तो अपनी नियामतें याद आ गई। हम ऐसे हैं, हनुमान जी तक को उनकी नियामतें याद आ गई, हम ऐसे हमको हमारी नियामतें याद नहीं आ रही। वो भी हमसे हमारी नियामतें छीनी नहीं है, हम बिसर गए, हम भूल गए। अब धनी याद दे रहे हैं हमें, तो हनुमान जी की तरह याद भी नहीं आ रहा। अपनी नियामतों को हम फिर से प्राप्त कर ले, याद करते ही जो है वो आ जाए हमारे पास, और हम उनका इस्तेमाल करके राज्य से मिल जाए।
किया रूहो सबो रब्द, पर आप न पकड़िया किन, परामोशी सबो फिर वली हुई हासी सबन। सबने वहां पर रब्द तो किया इश्क का, लेकिन इश्क को कोई पकड़ के रख ना पाया। किया रूहों सबो रब्द, सभी रूहों ने इश्क का रब्द तो करा, पर आप ना पकड़िया किन, लेकिन खुद किसी ने भी इश्क को पकड़ा ही नहीं। परामोशी सबो फिरवली, इसीलिए सबके ऊपर परामोशी छा गई। हुई हंसी सबन, इस तरह से हमारी हंसी हो रही है। जब इश्क गया सब थे, तब निकल आई पहचान, जिनका इश्क जोरावर ताय कछु रहे निदान, ताय कछुक रहे निदान। जब इश्क गया सबसे, जैसे ही हम अपने इश्क को भूले, इश्क हमसे चला गया, मतलब मूल परातम में नहीं गया, हम इश्क को भूल गए, तो एक तरह से इश्क हमसे जुदा हो गया। जब इश्क गया सब थे, तब निकस आई पहचान, तब रूहों की जो असली पहचान थी वो निकल के आ गई। कि उनको इश्क मिलता कहाँ से था? राज्य से। राज्य देते थे तो हमारे पास इश्क था। आज राज्य ने फरामोशी डाल दी, इश्क नहीं दे रहे, हमारे पास तो इश्क, पहचान निकल के आ गई ना। मूल जो खिलवत की बात थी, मूल परम धाम की जो मार्फत की बात थी, निकल के आ गई ना, हमें अपनी पहचान हो गई। हम धनी के अंग हैं, हमारे अंदर इश्क कहाँ से प्रवाहित होता? धनी की चितगन स्वरूप से प्रवाहित होता। जैसे हमारा ये शरीर है ना, हमारे हाथ पैर आंख नाक कान कैसे चलते? जब इनमें इश्क, इसमें ब्लड प्रवाहित होता है। और ब्लड कहाँ से प्रवाहित होता है? मेरे दिल से। मेरे जो मेरा चेतन अंग है, दिल ना हो तो कुछ नहीं होगा। सुंदर सांझ, तो यहाँ पे जो मेरे अंदर सबसे बड़ा चेतन है वो है दिल। तो दिल से ही सब अंगों में खून प्रवाहित होता है, तो बाकी अंग हिलडुल पाते हैं और काम कर पाते हैं। अगर यही यहाँ से चितगन स्वरूप से हृदय में सब जगह ब्लड प्रवाहित होना, सर्कुलेट होना बंद हो जाए, तो हमारे कोई अंग काम नहीं करेंगे। जो लोग किसी अंग से पैरालिटिक हो जाते तो क्या होता है? वहां पे खून का प्रवाह बंद हो जाता है, तो क्या हो जाता है? पैरालिटिक हो जाते हैं, यानी कि वो अंग काम नहीं कर पाता है। अब सोच लीजिए हम लोगों को क्या हुआ। जिस धनी के चितगन स्वरूप से हमारे अंदर इश्क प्रवाहित होता था, उसमें आड़ा पर्दा डाल दिया गया, खेल को धनी बीच में ले आए। अब इश्क हमारे प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो हमारे अंग इश्क वाले काम नहीं कर रहे। मूल परातम में हमारा कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि नजर जो है, जिस नजर में इश्क था उस नजर में खेल आ गया। जब इश्क गया सब थे, तब निकल आई पहचान, तब असली पहचान निकल के आई। ये जीव, ये हाथ, ये कब काम कर रहा है? क्योंकि ये हमारे दिल की रक्त वाहिनियों से जुड़ा हुआ है। अगर ये अंग काम नहीं कर रहा है तो निश्चित ही वो हृदय से जुड़ी रक्त वाहिनियों से इसका संबंध विच्छेद हो गया है, इसलिए ये अंग काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही हमारा हाल, जिनका इश्क जोरावर तय कछुक रहे हितान, जिसका भी इश्क जोरावर है, सब पहचान निकल के आ गई। धनी कह रहे हैं जैसे ही सबके अंदर से इश्क गया, सबकी पहचान निकल के आ गई कि किसका इश्क जोरावर है, धनी का या हमारा। अब जिसका जो उसके मूल स्रोत है उन्हीं का ही जोरावर होगा, उनके पास सागरों के सागर है। जिनका इश्क जोरावर तय कछुक रहे निदान, अब इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि किसका इश्क जोरावर है। सब कहती इश्क अपना हमारा बेशुमार, सो गया ना जरा किन पे हाय हाय दिया सबों ने हार। सब कहती इश्क अपना हमारा बेशुमार, सब परम में कहती थी कि हमारा इश्क, हमें इश्क के स्वरूप है, हमारे पास बेशुमार इश्क है। सो रया न किन, सो रया न जरा किन पे, वो इश्क जो बेशुमार था वो एक तिनके भर भी नहीं था उनके पास। हाय हाय दियो सबों ने हार, सभी ने अपने बेशुमार इश्क को हार दिया।
इन्हों बहुत लाड किए मुझसो, मैं एक किया इन्हों से, सो एक मेरे लाड में सब बह गईया तिनमो। नाजी महाराज कहते हैं ये रोज मुझसे परम धाम में नए नए लाड किया करती थी, मैंने एक लाड कर दिया खेल दिखाने का, देखो सब उसमें बह गए, खेल में सब बह के चले। और इश्क भी जोरावर तिनकी ए चिनार, जिन घट सुनत आ वही सोई जानी सरदार। वो कह रहे हैं जिस तरह माया बल वाली है ना, वैसे इश्क भी जुरावर है। जितना जुरावर इश्क है ना, उतनी ही जुरावर धनी की माया है, उतनी ही बच्चाली माया है। वो कह रहे हैं और इश्क भी जुरावर, जो माया जुरावर है ना, तो इश्क भी जुरावर है, बहुत ही बलशाली है। जिनकी है चिनार, उसका उसकी पहचान ही यही है, इश्क जो है बलवान है, उसकी पहचान ही यही है। जिन घट सुनत आवे सोई जानो सरदार, जिसके एक अंश को सुनते ही वो उनके अंदर पूर्ण रूप से आ जाता है, और वही सरदार सखी कहलाने लगा। इश्क की एक बूंद आते ही समझो वो पूर्ण इश्क का स्वरूप हो गया, और वही रूह सरदार कहलाती। इश्क बहुत जोरावर है, और यही उसकी पहचान है। एक बूंद आया नहीं कि वो पूर्ण स्वरूप में आ जाता है, और फिर वो रूह सरदार बन जाती है। जैसे कि परमहंस सारे ना, धनीदेव चंद जी, इंद्रावती जी, महाराजा छत्रसाल जी, केसरबाई जी, राम रतन महाराज जी, है ना, कितने सुंदर साथ जी के प्रमाण है। इश्क आता है बहुत जोरावर है, उसकी यही पहचान है कि जब इश्क आता है तो वो रूह सिरदार बन जाती है रूहों के बीच में। तभी तो परमहंस अलग दिखते हैं ना सुंदर साथ जी। जिन घट सुनत आवई, एक तिनका सुनने से जिसके अंदर इश्क आ जाता है, सोई जानो सरदार, समझो कि वो रूहों के बीच में सरदार हो गए, क्योंकि वो एक ऐसी रूह है जिसको इश्क मिल गया, सरदार तो वो बनी जाएगी ना। और भी बेबरा इश्का जिनका हुए बुजरक, ताए याद दिए क्यों ना आवई, ऐसा क्यों जाए मुतलक। वो कह रहे हैं इश्क का और भी बेबरा आपको बताते हैं, इसको और भी इसकी पहचान बताते हैं। जिनका हुए बुजरक, जिन रूहों के पास उनका इश्क याद करने से एक बूंद भी आ गया, ताए याद दिए क्यों ना, उसको फिर परमधाम की याद दिलाने पर, भला परमधाम की याद क्यों नहीं आई, तब वो इस माया में डूबा नहीं रह सकता है। ऐसा क्यों जाए मुतलक, ऐसा नहीं हो सकता कि इश्क को, जिसके अंदर इश्क जुराबर होगा, जो इश्क की मंजिल तक पहुंच जाएगा, उसको याद भी दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निश्चित रूप से वो परमधाम पहुंच जाएगी और उसका सब कुछ याद आ जाएगा। रुए बात सुनते हक की तुरंत ही करे सहूर, जब सहूर रुए पकड़े तो इश्क क्यों ना करे जहूर। रूहे जो राज्य की बात सुनते ही उसके ऊपर मंथन करें। रूहों को क्या चाहिए कि धनी की बात सुनते उसके ऊपर वो मंथन करें, और जब वो रूहें मंथन करेंगी, शहूर करेंगी, तो भला इश्क क्यों नहीं आएगा। इश्क भी अपना जहूर दिखाएगा, इश्क भी अपना बल दिखाएगा। तो रूहों को करना क्या है, पूरी इसी एक 94-95 नंबर की चौपाई में उन्होंने पूरा खुलासा ही कर दिया, पूरा चाबी दे दी हमें कि हम रूहें धनी की बात सुने, प्रेम से सुने, फिर उसका मंथन करें, उसको आत्मसात करें, और रूहें यदि ऐसा कर लेंगी कि वो धनी के इलम को आत्मसात करके शमूल करेंगी, तो इश्क भी अपना जरूर दिखाएगा, तो इश्क भी अपना बल उसको दिखाएगा। तुम एक करो मेरे साथ में 10-10, मैं जी जी करूँ 10 बेर, याद है ना ये वाली चौपाई सुंदर सारी। एक बार धनी को याद किया, उनकी एक बूंद इश्क की आई, तो वो 100 बार फिर तुम्हारे पास ही रहे। और भी पहचान इश्क की, जो बढ़ के घट जाए, इश्क रूहों का हक सो क्यों कहिए बकाता है। वो कह रहे हैं उसको तो इश्क ही नहीं कहते, इश्क की पहचान ही यही है कि वो बढ़ के फिर घट नहीं सकता। पहली बात है, इश्क सर्वदा सामान्य रहता है, वो बढ़ता भी नहीं, इसीलिए वो घटता भी नहीं। परम धाम में जो इश्क है वो ना तो बढ़ता है ना घटता है, वो हमेशा से ऐसे ही रहता है, और वो अनंत अनंत गुना है इश्क।
उसको यहाँ की भाषा में कह नहीं सकते स्वतः साची। और भी पहचान इश्क की जो बढ़ के घट जाए, जो इश्क वो इश्क ही नहीं है, जो बढ़ के घट जाए वो इश्क ही नहीं है, उसको इश्क मत समझना। वो कह रहे हैं इश्क की पहचान ही यही है जो कभी भी घटता ही नहीं है, और जो बढ़ के घट जाए उसको इश्क कहते नहीं है। और भी पहचान इश्क की जो बढ़ के घट जाए, इश्क रूहों का हक सो क्यों कहिए बकाता है। जो बढ़ के घट जाए उसको तो इश्क कहना ही नहीं चाहिए, और ना ही उस इश्क से धनी से मिला जा सकता है। हमारा परमधाम में ऐसा इश्क नहीं था जो बढ़ता हो। वहां तो हर चीज ऐसी है कि ना बढ़ती है ना घटती है, तो उसको बढ़ता हुआ इश्क भी नहीं कह सकते और उसको घटता हुआ भी इश्क नहीं कह सकते। इश्क हक का सो कहिए जो इश्क है कायम, एक जरा कम ना हो गई बढ़ता बढ़े दायम। कह रहे हैं धनी का इश्क, इश्क हक का तो कहिए सो कहिए। धनी का जो इश्क है रूहों के साथ, उसकी पहचान ये है, उसको उसी को इश्क कह सकते हैं जो इश्क है कायम, जो अखंड परमधाम में हमेशा कायम है, कम ज्यादा नहीं हो सकता। एक जरा कम नहीं, एक दिन की जितना भी वो कम नहीं हो सकता। बढ़ता बढ़े दायम, आप अगर परमधाम की नजरों से देखेंगे तो आपको भाव आएगा कि ये इश्क हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं। द्वैत नहीं है वहां पे, एक ईश्वरवाद है, एक सी ही लीला होती है। मेरा छूटिया न इश्क रूहों सो, नजर न छूटी निस्बत, रूहों छूटी इश्क निस्बत, ऐसी भूल गईया खिलवत। वो दराजी कह रहे हैं मेरा इनसे इश्क नहीं छूटा है, मैं तो आज भी रूहों के साथ वैसा ही इश्क में रहता हूँ। मेरा छूटिया ना इश्क रूहों से, मेरा धनी के साथ, मेरा रूहों के साथ कोई इश्क कम नहीं हुआ, ना ही छूटा है। नजर ना छूटी निस्बत, ना ही मेरी नजर उनके साथ जो मेरा संबंध है उससे छूटी है, ना ही अलग हुई है। रूहों छूटी इश्क निस्बत, ये तो रूहों के साथ हो गया कि वो धनिक से जो उनका संबंध था उसको वो भूल गई, ऐसी भूल गई यहाँ खिलवत, और अपनी खिलवत को वो भूल गई, अपनी निस्बत को भूल गई, अपनी खिलवत को। ये रूहों के साथ हुआ। वो कह रहे हैं हमने तो ना रूहों से इश्क को बुलाया, ना उनकी से अपने निस्बत को बुलाया, ना अपनी खिलवत को से बुलाया। किया मजकूर इश्क का अजु सोई है साहित, पड़े बीच फरामोशी के तो जानी हुई मुद्दत। राजी महाराज कह रहे हैं जो इश्क का हमारे बीच में वार्तालाप हुआ था, आज भी वही पल है, एक पल भी आगे नहीं बढ़ा है। पड़े बीच फरामोश के तुम जानो हुई मुद्दत, लेकिन तुम फरामोशी के खेल में आने के कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि मुद्दत बीत गई, वहां एक पल भी आगे नहीं बढ़ा है और तुम्हें ही यहाँ मुद्दतें मुद्दतें बीती जा रही। तुम्हें लगता है हमें धनी से जुदा हुए मुद्दत हो गई है, परम नाम से जुदा हुए मुद्दत हो गई है, कुछ नहीं हुई है धनी सुंदर साची। एक पल भी देरी नहीं हुई है कि एक पल के लिए हम धनी से जुदा हो। ये जो बार बार कहा जाता है ना हम एक पल के लिए भी धनी से जुदा नहीं हो सकते, वो इसी भाव से कहा है, क्योंकि वहां पे एक पल भी व्यतीत ही नहीं हुआ, तो वहां की नजर से आप क्या कहोगे। तुमको लग रहा है मुद्दतें की मुद्दतें बीती जा रही है, सक झूठी अर्थ हक की सब बातों हुए बेशक, तब अर्थ अरवाओं को क्यों ना आवेश। अब जबकि वाणी का मंथन कर लिया, उसको आत्मसात कर लिया, तो परमधाम के प्रति हमारे अंदर से सारे संशय खत्म